इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से यूएई इंडिया ने बहुत अच्छी एक डील की है जिसमें इंडिया के अंदर 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो स्टोर किया जाएगा। इसको आप तारक साहब क्या देखते हैं? और मोहसिन नकवी साहब भी ईरान पहुंच गए हैं। क्या पाकिस्तान ईरान को मैनेज नहीं कर पा रहा? कैसे चाहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी ने ये जाल बिछाया था पाकिस्तान के लिए, उसको आइसोलेट किया जाए, और गिर गए उसमें आप खुद। मेरे जो सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप से छुप रहे हैं पिछले 2 साल से, जो डिप्लोमेटिक, जिन्होंने एहराम पहन लिया है डिप्लोमेटिक, उससे छुपते फिर रहे हैं, कहते कि सामने ना आ जाए। वो निकले हैं, वो अपने गार से निकले हैं। वो गार से निकल के पहला स्टॉप उन्होंने यूएई में किया, आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके, वो एक मुसलमान कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए। क्या समझते हैं आप, बेवकूफ हैं सारे? क्योंकि इस वक्त चीमा साहब उन्हें पता है, जब तक फील्ड मार्शल हमारे सैयद आसम मुनीर साहब इज इन द सीट, कोई भी, यू कैन नॉट टच इट, इट्स टू हार्ड फॉर यू, इट्स टू हार्ड फॉर यू। मैं ये कहना चाहूंगा भारत के आर्मी चीफ साहब को, कहना चाहूंगा कि इस चीज की भी ट्रांसलेशन करा लें। उन्होंने कहा था जरा सानू छेड़ेगा सीधी दुनिया नाड़ी ले जाएंगे, जरा ट्रांसलेट इनू करा लो पंजाबी या उर्दू दे विच। ये अपने गार से निकले हैं, जहां ये बैठे थे छुप के, ये 4 मुल्कों में और यूएई में गए हैं हमारे विश्व गुरु। अब वहां से क्या दे लेकर आते, क्या लेना देना है, ना कुछ लेने के लिए ना देने के लिए। भूखमरी पड़ी, चीमा साहब कह दिया सोना ना लें, भूखमरी पे चीमा साहब उठे हालात को नहीं कहते बाहर वेकेशन के लिए ना जाओ, भूखमरी पड़ी। छुपा के इनका जो गोदी मीडिया छुपा रहा है, अंदर के हालात जो है वो छुपा रहा है उनको, जितने वहां पे हालात। दोस्तों, पाकिस्तान का साजिद तरार मीडिया के ऊपर फिर से छाती पीटने लगा है, और अब की बार ये छाती इसलिए पीट रहा है क्योंकि भारत और यूएई के बीच में 2-3 बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो गई हैं, जो कि पाकिस्तान को करना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए इसने भारत को लेकर दुनिया भर की बातें बोल दी हैं, जबकि पाकिस्तान को यूएई वाले अपने देश से निकाल रहे हैं। पहले इनका रिएक्शन देखते हैं, लास्ट में इनकी एक एक बात का एनालाइज। ये बात की जा रही है कि जो इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से यूएई इंडिया ने बहुत अच्छी एक डील की है जिसमें इंडिया के अंदर 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो स्टोर किया जाएगा। इसको आप तारक साहब क्या देखते हैं? और मोहसिन नकवी साहब भी ईरान पहुंच गए हैं। क्या पाकिस्तान ईरान को मैनेज नहीं कर पा रहा? कैसे देखते हैं? और अब बात करते हैं उन कंट्रीज को जो आइसोलेटेड है। चीमा साहब, आपको यह बताना चाहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी ने यह जाल बिछाया था पाकिस्तान के लिए, उसको आइसोलेट किया जाए, और गिर गए उसमें आप खुद। मेरे जो सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप से छुप रहे हैं पिछले 2 साल से, जो डिप्लोमेटिक, जिन्होंने एहराम पहन लिया है डिप्लोमेटिक, उससे छुपते फिर रहे हैं, कहते कि सामने ना आ जाए। वो निकले हैं, वो अपने गार से निकले हैं। वो गार से निकल के पहला स्टॉप उन्होंने यूएई में किया, आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके, वो एक मुसलमान कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, जिनके साथ दुश्मनी है भारत के अंदर। चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा बीजेपी आरएसएस से भारत के अंदर बसने हुए 220 मिलियन मुसलमानों की और पाकिस्तान की दुश्मनी ले ले, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाए, सियासी तौर पर बैंकरप्ट हो जाएंगे। जफ्फे किसको मार रहे हैं? यूएई को। और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और आईओसीएल जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है, जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए, कि घुस के बैठे हैं। ये जहां उनको जाके जफे मारे, वो भी मुसलमान है। उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो चीमा साहब, मैं तो खैर इस चीज के हक में ही नहीं हूं। जो जिस चीज की बुनियाद गलत हो
उस पर बिल्डिंग कितना अरसा खड़ी रहेगी? जिस चीज की बुनियाद इन्होंने नफरत पर रख दी है, नफरत और तूफान उसका नफरत का। कभी आपने देखा है इनका वो टीवी जो देखे इनके, वो जो स्टेरॉइड्स पे इनके जो कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पर हैं, गोदी मीडिया नहीं है, गोदी के मुलाजिम है सारे चीमा साहब, वो सारे पेरोल पे। सुबह कॉल करके उनको बताया जाता है कि आज तुमने कितनी छलांगे मारनी है, कितने गले फाड़ने हैं। तो चीमा साहब दर हकीकत इसकी बुनियाद गलत है और बिल्डिंग गिरेगी, बड़ी बुरी गिरेगी। आई लव इंडिया क्योंकि मेरे वहां बड़े दोस्त हैं और हम सदियां इकट्ठे रहे हैं। हमारी खुराक एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारा लिबास एक है, हमारी सोचें एक है, हमारी मूवीज एक है, हमारे शायर एक है। नफरत किस चीज की है? डॉलर, पैसे पैसे। इन्होंने जो नई एटीएम बनाई है सिर्फ पैसों के लिए चीमा साहब। और चीमा साहब सियासत में और जमहूरियत में इन्होंने खत्म कर दी। वो तो अब तो डिक्टेटरशिप है, मैं तो मानते ही नहीं कि जमहूरियत है। दिस इज नॉट द हाउ डेमोक्रेसी वर्क। जब आप 100 मिलियन के एमपीए खरीदो, जब आप पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टी की खरीद लो, चीमा साहब देखो, कभी देखा आपने कि पूरी स्टेट का सौदा करो जी, वो चेक लिख देना पूरी स्टेट। 2 स्टेटें बची हैं अब, पंजाब है उसकी तैयारी है और 1-2 और। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगले दिन नेपाल ने थप्पड़ मारा है चीमा साहब मुंह पे, जो इनकी एक स्टेट की तरह ये समझते थे। दौरा कैंसिल करना पड़ा सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी साहब मेरे जा रहे थे वहां पे, बड़े मोहतरम भाईजान हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाते ही नेपाली, उन्होंने कहा ना 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 ना, उन्होंने कहा वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, यल्ला 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 रो। कैंसिल करना पड़ा चीमा साहब, ये इज्जत है इनकी। क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। दुनिया पे कोई एतमाद करके राजी नहीं। चीमा साहब रशिया से तेल लेते थे, यहां भंगड़े लूटियां डालते थे डीसी में आगे, क्योंकि बाबे बाइडेन को होश ही नहीं था। बड़ा एंजॉय किया इन्होंने। तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए हैं? क्या समझते हैं आप, बेवकूफ हैं सारे? जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है वो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ? आप वो नहीं देख रहे कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो आप? बल्कि चीमा साहब अब सिख भी डरते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज डर रही हैं कि इतने बड़ी माइनॉरिटी, इतनी बड़ी आबादी वाले अगर मुसलमानों को जो जलील कर सकते हैं, हम तो मक्खी हैं। वो भी डर रहे हैं इनसे। अब तो हिंदू डर रहे हैं जो चीमा साहब बीजेपी के अंदर नहीं है। खूब सारे कांप रहे हैं। बदमाशी की एक्सट्रीम है। मैंने आपको अर्ज किया था, ये पार्टी वो थी कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था, बीजेपी उसको टिकट नहीं देती थी। अब वो उसको टिकट नहीं देते जो बदमाश ना हो। अब जब तक कोई गुंडा ना हो चीमा साहब, उसको टिकट नहीं देते हो। अब ये हालात है, ये भारत की जमहूरियत है। चले उससे आगे चलते हैं। चीमा साहब अब अगली जो बात कर रहे थे इस वक्त, जो साढ़े पाकिस्तान के अंदर, दुख के साथ कहूंगा, साढ़े पाकिस्तान में पहले एक पिंकी थी जो चीफ मिनिस्टर बनाती थी। अब एक पिंकी ऐसी आई है और हर शहर में इट पट्टो द पिंकियां थले, इट पट्टो द। पुलिस भी साथ इन्वॉल्व है। और मैं तो हैरान हूं, मैं वकील हूं चीमा साहब, मैं तो डर गया हूं। मैं तो उस दिन से किसी को बताया ना मैं वकील हूं। उसका हस्बैंड जो ड्रग बनाता था वो भी वकील था, उसके 2 भाई जो ड्रग बेचते थे वो भी वकील थे, और स्टोर कहां करते थे? अपने चेंबर्स में। सवाल आया चीमा साहब इनू छड़ दो। जो अगली बात मेरे चीमा साहब, आपसे मैं सारे दिल की बातें करता हूं। चीमा साहब अभी पिंकी के सदमे से मैं बाहर नहीं आया था, ड्रामे में था। अभी मैं ठंडे पानी का गिलास टेबल पे रख के पीने ही लगा था तो सुथरे पंजाब का टीका लग गया, थप्पड़ पड़ा मेरे मुंह को। फैसलाबाद दे बाजवे एडी वड्डी दिहाड़ी ला गए उनकी जिंदगी। उन्होंने 1 अरब रुपए की सफाई की है ट्रैश रिमूवल पे। फिर तुसी कहंदे हो पुर्तगाल भैड़ा है, फिर तुसी कहंदे हो दुबई भैड़ा है, फिर तुसी कहंदे हो यहाँ हम ये फॉरेन इन्वेडर हमारे फलाना। ओ यार खुदा दा, मेरी माफी दे, खुदा दा। और ब्रिटिश एजेंटा नूं समझाओ खुदा दा ना जे, ये खुदा दा ना जे तुहाडे पैर थल्ले बटेरा आ गया, इस कौम ते तरस करो। तुसी थड़ुक के सीएसएस पीसीएस अगर कर ही लिया ते तरस करो, तरस करो, तरस करो।
मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की चीमा साहब, मैं गूगल करके चेक की कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें कितनी, 25 से 30 हजार रुपया महीने की तनख्वाह। ऐसे ही चीमा साहब मैंने रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने करना नहीं। एक दिन अकेले बैठ के एक 30,000 बंदे की जिसकी महीने की तनख्वाह है उसका बजट बना के ऑनलाइन लगा दें और फिर कहें कि सब अब कहते हैं अब रावी चैन लिखता है, जरा बजट बनाओ, बजट बनाओ। और उसको उस कौम में 1 अरब रुपया चीमा साहब, और मैडम पिंकी 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलती थी कि जरा पुरुष फड़े होते दे चढ़ती सी, 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलती थी। मर्जी चीज। अब मेरे जैसा बंदे फिर देखो चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया मैं तो महाजर हूं, मैं तो खुद भाग कर आया हूं जान बचा के, लेकिन देखें मेरे वतन अजीज के साथ क्या क्या हो रहा है। पिंकी ते आ गई ना, पिंकी ने तुहाडे जिन्होंने फैसलाबाद वाला कीता जे पिंकियां दे नाल की करना है। तारड़ साहब बात तो सही है कि ये अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है तारड़ साहब? फैशन एक जेन च रखना, कल परले पासे बच्चे कहने लग जाते पाकिस्तान में ये हो रहा, ओए तुसी भैणा भरा हो उधर भी लाते ही जे, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਇਹ बीजेपी ने एटीएम ਲਾਈਆਂ ਨੇ सरकार, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं चीमा साहब। मुझे मैं क्या खैर बताऊं, मैं तो अक्सर ये डायलॉग इस पे करता हूं, बोलता हूं इन चीजों के ऊपर, और ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है। देखिए चीमा साहब, करप्शन, चोरी ह्यूमन जिबिल्लत, ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। मैं चीमा साहब बिजनेस पढ़ाता रहा हूं, तो बिजनेस में चोरी जब पढ़ाना शुरू करता था, थेफ्ट, तो उसमें कहता था इस डायरेक्टली रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी। यस, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शरीफ से शरीफ आदमी भी देने लगा जाएगा, और खासकर जब आप किरदार साजी छोड़ दें चीमा साहब, तो किरदार साजी तो बड़े अरसे से बंद है चीमा साहब। और अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा अब तो किरदार साजी यहाँ पे भी नहीं है। अमेरिका के अंदर भी हालात जो है अभी तक खैर निचले लेवल तक नहीं आई, कांग्रेस की हद तक महदूद है, या बड़े ऊपर जो स्पेशल इंटरेस्ट है वहां तक महदूद है, उत्थे भी दिहाड़ियां खुलियां लांदे ने। वहां पे भी पेंटागन का ऑडिट हर साल फेल हो जाता है चीमा साहब। यहाँ पे भी स्पेशल इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो भी खुल के दिहाड़ियां ला रहा है। हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट्स स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका। इंडियन आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ी देर में, उन्होंने भी एक बात की है। उन्होंने कहा जी क्या पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उसने दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और नॉट। ये क्यों धमकियां लगा रहे हैं? आरएसएस कह रही है रास्ते खोलें, फॉर्मल चीफ आर्मी चीफ जनरल नरवाने कह रहे हैं रास्ते खोलें, ये जाते हुए कह रहे हैं कि आप ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, मतलब हमें इस खित्ते से ये निकालना चाहते हैं। चीमा साहब खित्ते से नहीं, उनको मेरी गुजारिश ये है कि वो हमारे फील्ड मार्शल साहब की स्पीच जरा रिवाइंड करके सुन ले एक दफा, जो अगले दिन उन्होंने दी है। उन्होंने अगले दिन शुरुआत कर दी है कश्मीर की चीमा साहब, और एक युद्ध का शौक पूरा करो। जब भी टीटीपी आती है आपके सूबे के अंदर चीमा साहब, जब भी आपकी दहशतगर्दी सूबा सरहद केपीके के अंदर होती है, मुझे फौरन एक चीज नजर आती है, उसमें मुझे भारत की शिकस्त नजर आती है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही एक टूल है। और दूसरा, जितने गर्म मैं देखता हूं पीटीआई के बच्चे, तो मुझे नजर आता है कि इन्हें पीछे से ऑक्सीजन मिल रही है बीजेपी की और आरएसएस की, क्योंकि इस वक्त चीमा साहब उन्हें पता है जब तक फील्ड मार्शल हमारे सैयद आसम मुनीर साहब इज इन द सीट, कोई भी यू कैन नॉट टच इट, इट्स टू हार्ड फॉर यू, इट्स टू हार्ड फॉर यू। और ठीक है, बयानात की हद तक है, उसको बयानात उस स्पीच का जवाब भी देना जो उन्होंने कश्मीर से शुरू कर दी चीमा साहब। दूसरी बात यह है, उन्होंने स्पीच दी है डोनाल्ड ट्रंप इज रेडी फॉर कश्मीर, ये भी बात है। तो ये बात है उनको भी ज्योग्राफी बाकी चेंज होगा। कश्मीर जो है वो फील्ड मार्शल इज वेरी डियर टू फील्ड मार्शल, वो हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अनटूट हिस्सा है। तो उन्होंने फिर अगले दिन कहा है कि वी वोंट एक्सेप्ट द एग्रेशन। एग्रेशन का शौक है, पूरा करो चीमा साहब। जंगें मैंने देख ली, अब हथियारों से नहीं होती, जज्बों से होती है। और फील्ड मार्शल को मैंने देखा है, उनके जज्बात और उनकी फिजिकल, उनकी लैंग्वेज और सारा कुछ जो है फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, इज डिटरमिन्ड, इज सोल्जर। और उनकी स्टेटमेंट, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के आर्मी चीफ साहब को कहना चाहूंगा कि इस चीज की भी ट्रांसलेशन करा लें। उन्होंने कहा था जेड़ा सानू छेड़ेगा सी अद्धी दुनिया नाल ही लै जाएंगे, जरा ट्रांसलेट इनू करा लो पंजाबी और उर्दू दे विच, हिंदी च। हां जी, तो वो भी जरा बताइए कि आखिरी बात बता दें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे हैं, इंडिया को इस्तेमाल करें, इंडिया की डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। तारड़ साहब अगर इंडिया की इतनी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है तो ईरान तो उन पे एतबार नहीं करता,
तो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बात की है ये? क्योंकि ईरान भी उन पे एतबार नहीं करता, अमेरिका भी उन पे एतबार नहीं करता, वो कहते हैं पाकिस्तान को पीछे करें और इंडिया को आगे करें। ये आप इसे कैसे रीड करते हैं? मैं इस पे रीड इस तरह करता हूं कि आपको पता है अलायंस ईरान का, अलायंस इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका अमेरिका के साथ है। सारा असला वहां से लेते रहे, अब तक तेल लेते रहे। मैं हैरान हूं कि इतने इल एजुकेटेड हैं फॉरेन मिनिस्टर उनके कि ईरान के साथ किस तरह डील करेंगे जब मुखबरी करते रहे हैं मुसाद के लिए। फिर उनकी रिपोर्ट देखें कि भी रिसेंट जो उनका मिलन जो एक्सरसाइज थी वहां से जब ईरान की कश्ती निकली है तो किस तरह डुबोई गई है, ये भूल जाते हैं सारे ये लोग। फिर उसके बाद आज तक ईरान के ऊपर किसी चीज की उन्होंने मजम्मत नहीं की है। और जिस तरीके से फिर मेरा बस पता नहीं है किस तरह लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो उनके साथ ईरान से भी तो पूछ लें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अमेरिका से पूछ लें कि भारत की अगर सालसी एक्सेप्टेबल है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ भारत इन्फ्लुएंस रखता है तो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर रखता है, एक कंट्री नहीं कहूंगा, पार्टी, टीटीपी। दूसरा इन्फ्लुएंस उनका पीटीआई पे है। हाँ, इनके साथ नेगोशिएट किसने करना हो तो यू कैन यूज द इंडिया, यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द टीटीपी और पीटीआई, एब्सोल्युटली दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन देम, लेकिन दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन ईरान एनीमोर। चीमा साहब वो अब दिन गए कि जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाते थे। मैं तो हैरान था चीमा साहब, मेरे दिल में इतनी इज्जत थी डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए जब उन्होंने लफ्ज दलाल इस्तेमाल किया। मैं कह रियली, मैंने कंफर्म किया चीमा साहब बड़ी जगहों पे जाके, मैं कह रियली यू आर अ डेकोरेटेड डिप्लोमेट, यू आर अ स्टेट्समैन, you have written books on it, you have a PhD from Japan and you're using the word dalal, desperate, this is the extreme of desperation। मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था जीवन। अब तो बहुत लो हो चुके हैं, अब तो बहुत लो जा चुके हैं ना। कहते हैं ना वो जब आप डूब रहे होते हैं तो फिर आप बड़ी हाथ पैर मारते हैं। अब हाथ पैर के चक्कर में ये अपने गार से निकले हैं जहां ये बैठे थे छुप के, ये 4 मुल्कों में और यूएई में गए हैं हमारे विश्व गुरु। अब वहां से क्या दे लेकर आते, क्या लेना देना है, ना कुछ लेने के लिए ना देने के लिए। भूखमरी पड़ी, चीमा साहब कह दिया सोना ना लें, भूखमरी पे ही चीमा साहब होते हालात को, के अंदर बाहर वेकेशन के लिए ना जाओ, भूखमरी पड़ी। छुपा के इनका जो गोदी मीडिया छुपा रहा है अंदर के हालात जो है वो छुपा रहा है उनको, जितने वहां पे हालात हो चुके हैं, जितनी गुर्बत है। लोग पहले गुर्दे बेचते थे, अब पता नहीं क्या क्या बेचेंगे चीमा साहब वहां पे, लेकिन छुपाते हैं। 4 शहरों के अंदर लाइटें लगाने से यू डोंट बिकम इकोनॉमी। आपके 2 लोग एटीएम मशीनें बनाकर करप्शन के तूफान खड़े कर दें चीमा साहब, रिलायंस वाले और दूसरे, यू डोंट बिकम एन इकोनॉमी। आपके चीमा साहब अर्ज करना चाहूंगा, आपकी आबादी इतना है अगर लोग 2 वक्त का खाना खाएं तो इकोनॉमी बन जाती है चीमा साहब। इस बेस पे यू डोंट टेल अस व्हाट योर स्टेट ऑफ इकोनॉमी। साहब वो अदानी साहब 10 अरब डॉलर की डील कर बैठे हैं यहाँ पे, क्या मैं 10 अरब डॉलर लगाता हूँ यहाँ पे तो मेरे केसेस यहाँ पे खत्म किए जाएं अमेरिका के अंदर। सौदा हो गया ना चीमा साहब, सौदा हो गया, ब्राउनसविल में रिफाइनरी बनाएंगे, केसेस खत्म, यल्ला रो। दिस इज हाउ द कैपिटल सोसाइटी वर्क। उन्होंने अपनी चीजें खरीद ली हैं, ठीक है, सौदा हो गया, बिल्कुल होना चाहिए। और ट्रम्प साहब के वकील हैं, उनकी टीम के लॉयर हैं जिनको उन्होंने हायर किया, सौदा हो गया। पैसे देखें ना चीमा साहब, इसी तरह दिस इज हाउ द अमेरिका हैज बिकम द सुपर पावर। ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन, डॉलर ड्रेन भी लगाया कि भूखे मुल्क गरीबों का पैसा निचोड़ के, भूखे मुल्क भारत का लगेगा कहां, अमेरिका में लगेगा। सोचना तो चाहिए ना गरीब लोगों को भारत के कि हमारा खून जाएगा वहां पे, पसीना खून, क्या फर्क पड़ता है। मतलब उन्होंने रिसेंटली बंगाल में ओब्लाइज किया, उन्होंने रिसेंटली पंजाब में ओब्लाइज किया है पैसे चेक लिख के, तो वो तो सारे ठेके उनके, सब कुछ भारत उनका है भाई। 2 गुजराती का सारा भारत उनका, बाकी तो बेचारे जो हमारे यार दोस्त है वो तो बेचारे वेले फिर लगे, झाक मारते फिरते होते, वो तो वैसे ही उन्हें रोटी खा के लगे, उन्हें तो दुनिया तो फेर ही पाया है। इंडिया तो सारा ये 2 गुजरातियों का है, अडानी और अंबानी का, दूसरे का केड़ा जो चालत, दूसरा तो बेचारे सुबह शाम इधर उधर फिर देने पैसे, सवेरे उठते हैं गोदी मीडिया सुन लेते हैं, शाम को सोते हैं, वो उनको कह देते सोने की बारिश हो रही, हो कहते हैं सोने की बारिश हो रही। तो दोस्तों, साजिद तरार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की सरकार से। इसको भारत के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि पाकिस्तान को अपना माई बाप माने और पाकिस्तान जो भी करता जाए केवल सिर झुकाए भारत खड़ा रहे, कुछ भी ना करे। अभी इसको एक बड़ी दिक्कत हुई बंगाल के इलेक्शन से कि बंगाल में कुछ गलत हुआ है और उसके लिए चीख इसलिए रहा है क्योंकि साजिद तरार का बाप जो आसिम मुनीर है वो ISI के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल और जो
बंगाल का बॉर्डर है यानी बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर बहुत बड़ी चाल चलने वाला था। ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग वहां पर कर रहे थे, परंतु सरकार बदलने से उन सब पर पानी फिर रहा है क्योंकि भारत बॉर्डर बंद कर रहा है। दूसरी बात यह बोलता है कि भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं, भारत उनको घुसपैठिया बोलता है। तो ये सारी बातें झूठ हैं। भारत के अंदर घुसपैठिया उनको कहा जा रहा है जो कि बांग्लादेश से इल्लीगली तौर पर भारत में आए हैं, चाहे रोहिंग्या जो कि इल्लीगली तौर पर भारत में रह रहे हो। यदि बांग्लादेश से तुम्हें भारत आना है तो उसके लिए वीजा लो, लीगल तरीके से तुम भारत आ सकते हो, परंतु वहां से यहां पर आकर इल्लीगल तरीके से बस जाओ, यह बात तो अच्छी नहीं है। और जब एसआईआर वगैरह हुआ था तो कितने इल्लीगल बांग्लादेशी बांग्लादेश भगे थे पश्चिम बंगाल से, वो दुनिया ने देखा था। पर ये वही व्यक्ति थे जो कि मुनीर के इशारे पर भारत के अंदर बहुत कुछ कर सकते थे। जब इनको भारत से भगाया गया तो ये तरार चीख रहा है। दूसरी बात करें, यह कहता है हमारे आर्मी चीफ ने इनको धमकी दे दी कि हिस्ट्री में रह जाएगा पाकिस्तान यदि हमसे दोबारा पंगा लिया। तो ये बार बार मुनीर को आगे खड़ा कर देता है। तो भैया तुम्हारा मुनीर उस समय कहां पर खड़ा था जब 11 तुम्हारे एयरबेस उड़ गए और बाद में तुम कहते हो कि हम सारी जंगें जीते हुए हैं। चलो हमारी बात ना करो, बीएलए वाले और टीटीपी वाले तुम्हारी गनपटी पर आए दिन आकर तमाचे मार के चले जाते हैं, तब मुनीर कहां पर बैठा रहता है? वो तो फील्ड मार्शल बन गया है, वो तो सुपर पावर है। उसकी तरफ से जिन्ने और परियां लड़ती हैं, तो फिर बीएलए वाले और टीटीपी वाले तुम्हारी बैंड क्यों बजाए फिर रहे हैं? कह दो जिन्नों से कि जाकर बीएलए और टीटीपी को रोक दो, वो क्यों नहीं रुक रहा है। दूसरी बात इसको दिक्कत रहती है कि हर जगह पर भारत डील क्यों कर रहा है। अब यूएई के साथ जो हमारी डील हुई है वो एक बराबर की डील है। हमारे बीच में $100 बिलियन का व्यापार हो रहा है। इस गधे को यह दिखाई दे रहा है कि क्या है, कुछ है भारत के पास, है नहीं कुछ देने के लिए, तो 100 बिलियन कहां से आ गए? तुम ही $1-2 बिलियन लेकर दिखा दो। परंतु इसको पता है कि हमारा प्रधानमंत्री 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए यूएई सऊदी के नाक रगड़ता है। तो 100 बिलियन के व्यापार की तुमसे बात ना हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टोटल डाटा है वो भी 60-70 बिलियन डॉलर का है, और भारत का अकेला व्यापार यूएई के साथ ही 70-80 बिलियन डॉलर से ऊपर का हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा और तुम्हारा कंपैरिजन बनता नहीं है। जितना तुम साल भर के अंदर खरीदते बेचते हो, उतना अकेला हम यूएई से भी मतलब उससे भी ज्यादा हम यूएई से एक साल के अंदर व्यापार कर लेते हैं। इसलिए इसको जलन होती है, जबकि इसको भी पता है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है मुनीर ने। अन्यथा इसको भी मालूम है कि इसका मंत्री जो प्रधानमंत्री है शरीफ 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने गड़गड़ाता रहता है, सऊदी के सामने नाक रगड़ता है, और इसी यूएई से भी नाक रगड़ के पैसे मांगता था। वो तो यूएई वाले इनको लतियाने लगे हैं, इसलिए अब यूएई इनका दुश्मन हो गया है और वो इजराइल का इनको दोस्त लगता है।